तो सबसे पहले करेंगे हमारे हाथों को वॉश। कोई भी सोप या हैंड वॉश जो आप यूज़ करते हो रेगुलर बेसिस पे आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो बॉडी वॉश आप यूज़ करते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम हमारे जब स्किन केयर करते हैं तब हमारे फेस को सबसे पहले वॉश करते हैं। जैसे कि जब हम हेयर केयर करते हैं सबसे पहले हमारे बालों को अच्छे से शैम्पू करते हैं। जैसे कि हम जब बॉडी केयर करते हैं, जब हमारे बॉडी स्क्रब करते हैं, तब सबसे पहले हम हमारे बॉडी को अच्छे से सोप या बॉडी वॉश से क्लीन करते हैं, है ना। उसी तरह से जब हम हमारे हाथों की सफाई करेंगे, जब हमारी नेल्स की सफाई करेंगे, तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से आपको जो भी साबुन या हैंड वॉश या जो भी बॉडी वॉश आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद उसको अच्छे से सुखा लीजिए। जो भी नॉर्मल टॉवल आपके घर में हो, जो भी साफ़ सुथरी टॉवल आपके घर में हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छे से उसको सुखा लेना, जिससे फिर हम आगे का प्रोसीजर कर सकें, ठीक है। क्लेंजिंग करने के बाद अब बारी आती है स्क्रबिंग की। जैसे कि हम हमारी पूरी बॉडी को स्क्रब करते हैं, उसी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फिंगर्स के आसपास की स्किन पे बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन की लेयर इकट्ठा हो जाती है। आप सभी को पता है कि हमारी कलाइयाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, चाहे वो फेस की केयर करना हो, चाहे वो बालों की केयर करना हो, चाहे हमारी पूरी बॉडी की केयर करना हो, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। तो उसमें हमारी कलाइयाँ मतलब हमारे हाथ और ये 5 उँगलियाँ बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर जगह से अच्छे से हमारी फिंगर्स को अच्छे से साफ़ करें। हमारी जो नकल्स होती है वहाँ पे अच्छे साफ़ करें। हमारी उंगलियों के बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से स्क्रब करना है। मतलब इन शॉर्ट आपको अपने फिंगर्स के हर कोने में, हर दिशा में अच्छे से स्क्रब करना है। अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना है, अच्छे से सर्कुलर मोशन मसाज करते हुए आपको स्क्रब करना है। और फिर स्क्रब करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए और फिर उसको सुखा लीजिए, ठीक है। फिर बारी आती है अपने नेल्स में थोड़ी जान लाने की। देखो, नींबू होता है ना, मतलब जो नींबू का छिलका होता है, जब उसका रस निकल जाता है, जो उसका छिलका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है आपकी नेल्स की केयर के लिए। अगर आपके नेल्स पीले पड़ गए हैं, अगर उनमें कलर चला गया है, अगर वो बेजान हो गए, रूखे सूखे हो गए, उनकी शाइन चली गई है, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, टूटते रहते हैं, तो इसमें लेमन जूस आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमारे नेल्स बीच में से टूट जाते हैं। देखो, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके नेल्स वीक हो रहे हैं, या तो अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं, तो उससे हमारे नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, अगर आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो उससे भी हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं। फिर अगर हम बहुत टाइम तक नेल पेंट लगा के रखते हैं हमारे नाखूनों में, तो हमारे नेल्स का कलर चले जाता है, हमारे नेल्स पीले पड़ जाते हैं। और अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की नेल पॉलिश लगा ली है, तो फिर वो हमारे नेल्स को अफेक्ट करती ही करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक तो अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट लगाओ और फिर उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, और ये लेमन वाली रेमेडी ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। फिर ये लेमन को यूज़ करने के बाद मैं बचा कुचा लेमन अपनी उंगलियों पे, अपने हैंड पे अच्छे से लगा लेती हूँ, जिससे टैनिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा रिमूव करता है, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे जो भी टैनिंग होती है, जो भी गंदगी होती है, उसको साफ़ करता है, ठीक है। तो धो लिया मैंने उसको अच्छे से, उसके बाद पॉलिश लिया। फिर अब बारी आती है हमारे नेल्स को फाइल करने की, हमारे नेल्स को शेप करने की, और जो भी गंदगी हो गई है, थोड़ी बहुत सी इकट्ठा हो जाती है नेल्स के अंदर, उसको साफ़ करने की। और जो हमारे जो नाखूनों के आसपास वाली स्किन होती है, जिसको क्यूटिकल्स कहते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो उसको साफ़ करने की। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो मेरे नेल्स के अंदर जो भी थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा नेल्स को साफ़ रखती हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी हमने इतना सारा प्रोसीजर फॉलो किया, कभी कभी हो गया शायद जब बॉडी स्क्रब का कुछ पार्टिकल उसमें रह गया नेल्स में, या फिर जो लेमन का पार्टिकल है वो रह गया नेल्स में, तो इस चीज़ से क्या है, वो चीज़ निकल जाती है, तो हमारे नेल्स एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं, उनमें कोई भी गंदगी नहीं रहती। अगर आपके नेल्स में गंदगी रहती है ना, या फिर अगर आपके नेल्स गंदे रहते हैं, या फिर कुछ भी फंसा रहता है, मतलब कुछ भी रहता है, अगर गंदे रहते हैं ना नेल्स, तो प्लीज़ उसको अच्छे से साफ़ करिए। एक तो देखो, हाइजीन की बात है ही, ऊपर से अगर आपके नेल्स गंदे रहते हैं ना, अगर उसमें डेड स्किन की लेयर इकट्ठा रहती है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके नेल्स की ग्रोथ रुक सकती है, मतलब उसमें रुकावट आ सकती है, आपके नेल्स बढ़ना में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ अपने नेल्स को साफ़ रखिए, अपने नेल्स को हेल्दी रखिए, और अपने नेल्स को शेप में रखिए, ठीक है। अगर ऊबड़ खाबड़ हो रहे हैं आपके नेल्स, ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़े जिगजैग हो रहे हैं, तो उनको प्लीज़ शेप में लाइए। एक अच्छा फाइलर लीजिए जो स्टेनलेस स्टील का हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो आपके काम आ सकता है। आजकल बहुत सारे नेल कटर्स में भी फाइलर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, अपनी जो भी गंदगी होती है उसमें नेल्स के अंदर। फिर जो मेरी क्यूटिकल्स होती है ना, वहाँ भी उसके अराउंड, मतलब जो हमारे नेल्स की जो स्किन होती है ना, आसपास की स्किन,
वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कभी कभी गंदगी रह जाती है, तो भी मैं उसको बस पीछे नहीं करती, बस मैं उसको साइड की जो बाउंड्रीज होती है ना उस पर एक बार फाइलर मार देती हूँ, जिससे जो भी गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। ठीक है, फिर मैं अपने नेल्स को थोड़े थोड़े जो ख़राब से जिगजैग हो रखे होते हैं, जिनकी शेप थोड़ी ख़राब सी हो रखी होती है, तो उनको थोड़ा शेप देती हूँ, थोड़ी स्टाइल करती हूँ। मतलब अगर थोड़ा जो मेरे को है ना वो पसंद नहीं है कि मेरे नेल्स जो साइड में होते हैं ना तो वो चुभते हैं, तो मैं उनको थोड़ा है ना यू शेप में कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरे को चुभते भी नहीं है, थोड़ा आसान भी रहता है, वरना फिर वो कभी बालों में कभी कपड़ों में अटकता है। ठीक है, और एक और बात बताऊँ, मुझे नेल्स बढ़ाने का शौक सिर्फ विंटर्स में है, क्योंकि समर्स में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता नेल्स बढ़ाने का। अगर मैंने नेल्स बढ़ाने हैं ना तो पक्का मैं मेरे पिंपल्स एक्ने को पक्का टच करूँगी। मेरे पिंपल्स एक्ने फूटते ही फूटते हैं अगर मैंने अपने नाखून बढ़ा लिए तो। ठीक है, मतलब मैं खुद ही खरोचती रहती हूँ नाखूनों से। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे गर्मियों में इतने पसीना आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो वो खुजाने में कभी कभी नाखून लग जाते हैं और फिर वो रैशेज़, वो कट्स लग जाते हैं मुझे अपनी बॉडी पे, तो इसलिए मैं गर्मियों में नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ सर्दियों में बढ़ाती हूँ। सर्दियों में क्या होता है, पसीने नहीं आते हैं ना, ऊपर से मुझे सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है एक्ने और पिंपल्स की। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा सही रहता है, तो मेरा जो नेल्स बढ़ाने का शौक़ है ना वो मैं सर्दियों में ही पूरा कर लेती हूँ, मुझे गर्मियों में इतना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैंने कर लिया, अपने नेल्स को अच्छे से शेप में दे दी। जो भी गंदगी होती है ना देखो मैं पीछे नहीं करती, उसकी जो स्किन होती है ना क्यूटिकल्स की, उसको वो पीछे करना सही नहीं है। पता है बहुत सारे ऐसे दिखाया जाता है ना कि अपनी जो क्यूटिकल्स, मतलब मुझे नाम उसका प्रॉपर नहीं है, क्यूटिकल्स ही कहते हैं उसको, है ना, तो मैं उसकी जो भी स्किन है, जो नेल्स के आसपास की स्किन है, उसको पीछे नहीं करती, बस जो हमारे क्यूटिकल्स के आसपास, मतलब जो हमारी नेल्स की स्किन के आसपास जो गंदगी जमा हो जाती है उसको साफ़ करती हूँ, जिससे क्या है हमारे नेल्स की ग्रोथ और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे नेल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारे नेल्स जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे नेल्स को फाइलिंग करने के बाद, उनको शेप में लाने के बाद, अब लास्ट स्टेप, मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप होता है हमारे हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने का। ठीक है, इन सब कामों के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करें, जिससे हमारे हाथों में नमी बनी रहे, हमारे हाथ बिल्कुल भी ड्राई फील ना हो, हमारे हाथ रूखे फील ना हो, और हमारे जो फिंगर्स हैं उन्हें भी बिल्कुल भी नुकसान ना हो, वो भी अच्छे से मॉइस्चराइज है, उनको वो भी अच्छे से पूरा हाइड्रेट रहें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे से जो भी बॉडी लोशन आपको सूट करता है, जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है, जो भी हैंड क्रीम आपको सूट करती है, आप वो अपने हाथों को प्रोवाइड करें, मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करें। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप है ये, इस ऑयल ने मेरे नेल्स की जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, मेरे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मेरे नेल्स को शाइनिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ये कुछ नहीं है, बस इसमें कैस्टर ऑयल है और इसमें आलमंड ऑयल मिक्स है। आप कैस्टर ऑयल लो, उसमें आप या तो कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, मतलब गोले का तेल या फिर बादाम का तेल या फिर उसमें जैतून का तेल, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो और उस कैस्टर ऑयल में आप मिला लो। ठीक है, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लेना क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो थोड़ा सा लेना आप। ठीक है, उसको अपने क्यूटिकल्स पर अच्छे से मसाज कीजिए, अच्छे से जो भी आपके कॉर्नर्स हैं, जो भी इनर कॉर्नर्स हैं, जो भी आपके नेल्स हैं उस पर अच्छे से मसाज कीजिए। देखो ये जो लेमन का जो छिलका है, मतलब नींबू का छिलका, और ये जो तेल है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनको शाइनिंग बनाने में, उनको लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उनको जान लाने के लिए उनमें, मेरे नेल्स को बढ़ाने में, मेरे नेल्स को लॉन्ग बनाने में, इन दोनों चीज़ें मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। तो आप इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके नेल्स को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले बना लेते हैं फिर बताती हूँ। आपको लेना है कोई भी खाली कंटेनर, उसमें आपको मिक्स करना है अपना बॉडी लोशन, मतलब डालना है उसमें आपको अपना बॉडी लोशन। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट अमाउंट है उतना। फिर उसमें आपको डालना है हल्दी। अब देखो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी का तेल, यानी टर्मरिक ऑयल। मैंने ऑलरेडी ये ऑयल बना के रख रखा था, मतलब मेरे पास ये बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। ये ऑयल बेसिकली इसमें कच्ची हल्दी प्लस ऑलिव ऑयल का मिक्सचर है। मैंने ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म किया था, उसमें कच्ची हल्दी को थोड़ा पका लिया था, तो मेरा टर्मरिक ऑयल तैयार हो गया। या तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो है कि आपको ऑयल बनाना पड़ेगा, फिर इसमें मिक्स करना पड़ेगा। या फिर सबसे आसान चीज़ आप ये करिए कि आप अपने बॉडी लोशन में हल्की सी हल्दी, या तो आप वाइट टर्मरिक ले सकते हैं, अगर आप कस्तूरी मंजन यानी कि वाइट टर्मरिक अगर आप ले रहे हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब वो नेचुरल हल्दी होती है। ठीक है,
वरना फिर अगर आप नहीं लेना चाहते वो या फिर आपके पास नहीं है तो फिर आप किचन वाली हल्दी ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए वो किचन वाली हल्दी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, वो सिर्फ वो कलर वाली ना हो, मिलावट वाली ना हो, वरना वो कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो अगर आप किचन की भी हल्दी ले रहे हो ना तो वो अच्छी वाली हो, तो पिसी वाली हो तो भी चलेगा। मतलब जो हम लाते हैं ना साबुत हल्दी उसको पिसवाते हैं मसाले के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए, उसमें मतलब हल्दी मिक्स कर लीजिए और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आपको ये बॉडी लोशन, मतलब ये जो भी पैक लगाया है बॉडी लोशन हमने बनाया है, उसको अपने हाथों पे रात को सोने से पहले अपने हाथों पे अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, ठीक है। इस क्रीम ने मेरे हाथों की टैनिंग को रिमूव करने में इतनी ज़्यादा हेल्प करी है ना। हल्दी और बॉडी लोशन की क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि मतलब अगर थोड़ी ज़्यादा हल्दी हो गई तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बॉडी लोशन मिला लो, या फिर अगर बॉडी लोशन ज़्यादा पड़ गया और हल्दी थोड़ी कम लग रही है आपको थोड़ी और मिला लो, ऊपर नीचे कर सकते हो आप इसको। इसकी ऐसी कोई क्वांटिटी नेसेसरी नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, आप जितना अपने हिसाब से डाल सकते हो उतना डाल लीजिए। फिर आप इसको बस इतना करना है कि आप ऐसा बनाओ कि आपको स्टेन ना पड़े। देखो मैंने इस तरह से बनाया ना, कभी अगर मुझे थोड़ा बहुत हल्दी ज़्यादा लग रही है, मतलब हल्दी वाला तेल ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसमें अपना बॉडी लोशन मिक्स कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो पैक भी बन गया, मतलब वो बॉडी लोशन भी बन गया, DIY बॉडी लोशन भी बन गया। इसने मेरे अच्छे से टैनिंग पे भी काम कर लिया और मुझे इसका कोई हल्दी का स्टेन भी नहीं लगा, ठीक है। जब भी हम हल्दी यूज़ करते हैं तो हमारा एक ही डर रहता है ना कि हमारे कपड़े ख़राब ना हो जाए, हमारे कपड़े पीले ना हो जाए, लेकिन इस बॉडी लोशन ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आप अपना मिक्स मैच करके अपने क्वांटिटी के हिसाब से ये बॉडी लोशन बना सकते हैं और अपनी टैनिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा छोटा सा रूटीन जो मैं अपने नेल्स की ग्रोथ के लिए करती हूँ, अपने नेल्स को शाइनिंग बनाने के लिए, उनमें जान लाने के लिए करती हूँ, अपने हैंड्स को साफ रखने के लिए, अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, हमारे हैंड्स को अच्छे से क्लीन रखने के लिए करती हूँ। तो अगर आपको ये रूटीन अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले ये रूटीन फॉलो करके, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।